इस तभी दिक्कत हो रही है। 6 क्लासिक ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जय ऊर्जा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है वो टॉपिक मैंने ऐसे चूज़ करा कि जब हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं तो कई बच्चों की जो थ्रो होती है या किसी का जैसे शोल्डर इंजरी है वो किस वजह से होती है। बेसिकली जो शोल्डर इंजरी वगैरह होती है क्रिकेट के अंदर, या तो वो एक्सेस बॉलिंग की वजह से होती है, या फिर वो एक्सेस बैटिंग की वजह से होती है, या फिर गलत तरीके से थ्रो करने की वजह से होती है। जब हम फील्डिंग में थ्रो गलत करते हैं तो आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो जो हम थ्रो करते हैं फील्डिंग में, उस थ्रो की क्या पोजीशन रहेगी, उसको किस तरह से हमें थ्रो करना है, बॉल को कैसे पकड़ के थ्रो करना है, और कैसे हम जैसे 30 यार्ड के सर्कल के अंदर एक डायरेक्ट हिट मारना है तो हमें क्या चीज़ को वॉच करके डायरेक्ट हिट मारना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, और किस तरह से हम किसी बैट्समैन को रन आउट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो में मैं आपको मेरा मेट है, क्रिकेटिंग मेट है हिमांशु जोशी, इसको भी शोल्डर की इंजरी हुई थी और थ्रो की वजह से ही हुई थी। तो हम इसका भी एक्सपीरियंस जानेंगे और ये भी मैं बताऊंगा कि थ्रो का क्या टेक्निक है। ये पहले गलत थ्रो करता था, अब थोड़ा सा इसने बेटर करा है थ्रो करने का तरीका, तो इससे भी जानेंगे कि इसने क्या चीज़ सही करी। तो आओ वीडियो को पूरा बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ये एक लेदर का बॉल है, ठीक है। अब इसको हम जैसे हमारे पास फील्डिंग आती है तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे और थ्रो करते टाइम इसको हमें किस पोजीशन में रखना है कि ये थ्रो एक्यूरेट जाए। लाइक जब हम जैसे कभी भी अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे बॉल ऐसे हमने उठाई, फील्डिंग में हमारे पास बॉल आती है तो हम सबसे पहले तो अंडर द आइज इसको गैदर करते हैं, और गैदर करने के बाद अब कई लोग क्या करते हैं, इसको ना ऐसे पकड़ के फेंकते हैं। लाइक जैसे हम ऐसे कर रहे हैं और इसको ऐसे करके फेंक रहे हैं, मतलब थ्रो इसकी ऐसे है। या देखो मुझे सीम से थ्रो जा रही है, सीम से जैसे थ्रो करेंगे, जैसे ऐसे करके थ्रो। तो इसमें दिक्कत ये होती है, दिक्कत क्या आती है कि जब बॉलर जो बॉल होती है वो कीपर के पास जा रही होती है या फिर फील्डर के पास जा रही होती है तो स्विंग हो जाती है, क्योंकि ये सीम से थ्रो फेंकी हुई होती है। लेकिन हमें कभी भी इसको ये नहीं करना, सीम से कभी भी थ्रो नहीं होती। हमेशा बॉल को पकड़ना है ऐसे क्रॉस सीम, जैसे हमारे पास नीचे से आ रही है तो हम दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ से दिख रहा है। जैसे अगर हमारे पास बॉल आ रही है तो हमें, अगर हमारे पास सीम से ही बॉल आ रही है तो हमें इसको हाथों में इस तरह से रखना है, बॉल को ऐसे ऐसे, और थ्रो करते टाइम हम इसको हाथ को यहाँ लेके जाएंगे। और हमारी जो पोजीशन रहेगी बॉडी की, अब वो पोजीशन कैसे रहेगी, थोड़ी जगह दे मेरे को, इसको पकड़। पोजीशन ऐसे रहेगी जैसे अगर हमने किसी भी चीज़ को उठाया और यहाँ से हमारे हाथ ऐसे जाते हैं, ऐसे लाइक जैसे ये वाला एक तरह से आप समझ लो कि जैसे तीर कमान है। अगर हम बो एंड एरो, जो तीर कमान होता है, अगर हम उसमें जैसे निशाना लगाते हैं तो हम ऐसे करके निशाना लगाते हैं, तो ये वाला हाथ हमारा एक तरह से बो है, बो। और हमें क्या करना है, हमारे जो हैंड्स खुलेंगे, हमने बॉल को इस तरह पकड़ा, हमारे हैंड्स इस तरह खुलेंगे, इस तरह, लाइक दिस खुलते हैं, ऐसे ऐसे खुलते हैं हाथ, ठीक है। और हम इस वाले हाथ से, हमारा जो लेफ्ट हैंड है, और अगर मैं राइटी हूँ, राइट से थ्रो करता हूँ मैं, तो अपने राइट हैंड से जब मैं अपने राइट हैंड से थ्रो करूँगा तो मैं टारगेट लूँगा अपने लेफ्ट हैंड से और थ्रो करूँगा राइट हैंड से। और जब मैं थ्रो करने वाला हूँगा तो जो मेरा राइट हैंड है, मेरा हाथ इस तरह से फेस कर रहा होगा, लाइक अभी देखो अपोजिट डायरेक्शन, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे जहाँ पे मुझे थ्रो करनी है उसके अपोजिट, हल्का ऐसे रह सकता है, ये भी चलेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा। हम ऐसे करके थ्रो नहीं कर सकते, हमें इसको पूरा ना ये मोमेंटम क्रिएट करना है, लाइक दिस मोमेंटम क्रिएट करना है। मोमेंटम क्रिएट करके अब देखो, जब मैं मोमेंटम बना रहा हूँ, जब मैं चीज़ पे इसको मेरे पास रख, ठीक है, जब मैं मोमेंटम बना रहा हूँ इसका, तो जब मैं ऐसे उठा के मैं इसका ऐसे मैंने मोमेंटम बनाया, तो मेरे पैरों की पोजीशन देखो क्या है। मेरा जो ये राइट लेग है, राइट लेग का जो मेरा टो है वो बिल्कुल सीधा है, इस तरफ फेस कर रहा है। और जो मेरा लेफ्ट लेग है वो जैसे अगर इस डायरेक्शन से मेरे को इस डायरेक्शन से बॉल आ रही है तो मेरा लेफ्ट लेग उस डायरेक्शन में, अगर सामने से बॉल आ रही है तो मेरा ये डायरेक्शन सामने की रहेगी, और अगर इधर से आ रही है तो मेरा डायरेक्शन थोड़ा सा बाहर हो जाएगा। ये मेरा जो लेफ्ट लेग का है, और राइट लेग का मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा। तो अब मैं एक बार जोशी से जान लेता हूँ कि इसको क्या दिक्कत हुई थ्रो में, और इसको कैसे इंजरी हुई थी और किस वजह से इंजरी हुई थी। तो हिमांशु, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि जब आपकी इंजरी हुई थी तो उस दौरान आपने मतलब कैसे थ्रो करा था और किस वजह से इंजरी हुई थी मतलब बेसिकली? ये था, ये शोल्डर ज़्यादा स्टिफ हो गया था जिस वजह से आर्म एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था मेरा थ्रो में। तो मेरे को फ्रंट ऑन करके
थ्रो करना पड़ता है, जिससे मेरे यहाँ शोल्डर में अपर साइड फ्रंट ऑन जैसे कोई मेरे को बेसिक सीधी नॉलेज मतलब लैंग्वेज में बता कि फ्रंट ऑन क्या होता है, जैसे कोई देख रहा है जैसे अब जैसे क्रिकेट जो है साइड ऑन गेम है, हाँ, फील्डिंग चाहे हाँ, बैटिंग हो हाँ, बॉलिंग हाँ, है। हाँ, अब जब फ्रंट ऑन करते हो आपके बॉडी मैकेनिक्स खराब हो जाते हैं, जिससे मेरे को ऐसे थ्रो करना पड़ता था, साइड ऑन नहीं हो पाता था। अच्छा ओपन चेस्टेड ओपन चेस्टेड होके करना पड़ता था, ठीक है। जिससे फ्रंट शोल्डर में दिक्कत आ गई थी मेरे। ठीक है। तो फिर चीज़ को इम्प्रूव करा, देखा सीखा किसी से, हाँ। तो फिर जब थ्रोइंग टेक्निक बताई तब हाँ। जाके थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर शोल्डर पेन भी कम हुआ। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो आपको थ्रोइंग टेक्निक बताई, ठीक है, अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसे करके हमने एक पोजीशन बना ली थ्रो करने की, ठीक है। अब इसके बाद जब हम थ्रो करते हैं तो कई लोग क्या है ऐसे सीधा हाथ कान के पास से लाते हैं थ्रो करने के लिए, वो चीज़ सही है या गलत है? वो चीज़ मतलब गलत है। जैसे हाँ। आप जो बॉलिंग में जैसे आप हाथ घुमाते हो बॉलिंग में, हाँ। वैसे ही हाथ आपका थ्रोइंग टेक्निक में भी घूमता है, मतलब मतलब बॉडी को यूज्ड हो जाती है वैसी हाँ, मूवमेंट पे। हाँ। और मेरे हिसाब से जो आपका जो हम थ्रो करते हैं तो हमारा आम आना चाहिए 45 डिग्रीज 45 के पे, डिग्रीज क्योंकि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जिस पे हम इस पे भी स्ट्रेस नहीं देते और ना ना बिल्कुल नीचे से बिल्कुल। स्ट्रेस देते हैं, हम बिल्कुल यहाँ से बीच में। जैसे मैं 45 डिग्रीज कैसे बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया है तो परपेंडिकुलर का 45 होगा ये, और जब मैं थ्रो करूँगा लाइक दिस, मेरा आर्म खुलेगा और मैं इस तरह से थ्रो करूँगा लाइक दिस, इस तरह से थ्रो करूँगा। तो अब थोड़ा सा एक बार हमने एक टारगेट लगाया है, तो टारगेट पे हम थोड़ा सा थ्रो करके देखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप थ्रो कर सकते हैं। और बेसिकली जो मैंने टारगेट लगाया है उस पर मैं फोकस करूँगा, सामने मैंने विकेट लगाई है उस साइड, तो मैं विकेट पे फोकस करूँगा, उसके जो बिल्कुल जड़ है, जड़ के ऊपर फोकस करूँगा और थ्रो मारने की कोशिश करूँगा कि उसके जड़ पे बॉल लगे। हमें कोशिश करनी है कि जड़ पे बॉल मारनी है, ऊपर मारेंगे इधर उधर मारेंगे तो बॉल इधर उधर जा सकती है। और एक स्टंप लगा के कर रहे हैं, बाकी अगर 3 स्टंप लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन अभी एक स्टंप लगा के इसलिए कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है और देखते हैं कितने टाइम में हमारी थ्रो लगती है। तो दोस्तों वो देखो मैंने सामने एक स्टंप लगाई है, बाकी आपको मैं एक बार पोजीशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। जोशी इधर आ, एक बार इधर आ, ठीक है। मैं सामने से एक बार दिखाता हूँ आपको क्या पोजीशन रहती है। आयुष एक बार कैमरा माइक पकड़ आके, फटाफटा माइक पकड़, रोकना नहीं है इसको, हाँ ठीक है। तो जोशी बोल दो। तो दोस्तों मैं इसको हल्का सा सामने से एक अंडर आर्म बॉल फेंकूंगा और ये देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या बनती है, ठीक है। और तेरे को उस पोजीशन में रहना है, जब थ्रो नहीं करना, अभी थ्रो नहीं करना, ठीक है। रोक उसको, रोक खाने की पोजीशन, बस ठीक है। अब इसी पोजीशन में तो थोड़ा सा इधर हल्का सा इधर हो जाए, सेम ये पोजीशन रखना, ठीक है ऐसे रही हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो पीछे वाला जो मैंने आपको बताया था राइट लेग, वो सामने की तरफ इस तरफ फेस कर रहा है, और इसको बॉल मैंने वहाँ से थ्रो करी थी तो उसका आगे वाला लेग है वो बॉल की तरफ फेस कर रहा है। और उठाने के बाद ये देखना कि हल्का सा मोमेंटम लेगा, मतलब जैसे बॉल पकड़ेगा तो उसके बाद हमारा ऐसे हल्का सा करके हम पोजीशन में आ जाते हैं थ्रो करने की। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि थ्रो कैसे करता है। पूरा करना है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि इसने ना बॉल उठाने के बाद जब ये अपने आर्म्स एक्सटेंड करे, इसका फर्म बेस था और इसने बॉल को पकड़ा और एक जस्ट मोमेंटम लेके बॉल को शूट करा उधर की तरफ, टारगेट की तरफ, और इसका वो लगा भी। हमेशा नहीं लगता, लेकिन ये इतना अच्छा फोकस था और बॉडी का बैलेंस सही था, ये जो हमारी टांगे थी ये सही से बेस बना रही थी और थ्रो हमारा सही लगा तो विकेट पे हिट हुआ। तो ये कई चीज़ें हैं जो फील्डिंग में आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी एक दो बार मैं भी आपको मार के दिखा देता हूँ, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ पोजीशन पकड़ के मारने की क्या है, ठीक है। दोषी सामने से मेरे को थोड़ा सा बॉल हल्का सा अंडर आर्म फीड कर, सामने से चल 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 फेंक। तो वो पकड़ ले। तो दोस्तों ये देखो मैंने अभी एक बार आपको पूरे एक बॉडी पोस्चर बना के दिखाया है कि किस तरह से बॉल को पकड़ना है और कैसे हम मोमेंटम जनरेट करते हैं थ्रो में। बाकी एक बार अब मैं आपको थ्रो भी मार के दिखा देता हूँ कैसे थ्रो मारी जाती है, और मैं जड़ को फोकस करके मारूंगा वहाँ पे, तो देखते हैं लेट्स के लगता है कि नहीं लगता, ये देखते हैं।
तो दोस्तों आपको ओवरऑल मैंने सारे बेसिक्स बता दिए हैं थ्रो फेंकने के, और साथ में हमने विकेट लगा के प्रैक्टिस करी। बाकी अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा फोकस करना है तो आप विकेट की जगह कोन भी लगा सकते हो, टी कोन भी यूज़ कर सकते हो, बाकी बॉल भी रख सकते हो, बॉटल भी रख सकते हो अगर विकेट नहीं है तो। बाकी जो ओवरऑल चीज़ यही है, एक मिनट पकड़, ओवरऑल चीज़ यही है कि आपने इस तरह से गैदर करा बॉल को आपने ये पूरा मोमेंटम हमें क्रिएट करना है। ये हमारा जो बॉल है ये हमारा पैरेलल होगा, अपोजिट साइड होगा, फेसिंग जो हमारा पाम दिखना चाहिए, पाम दिखेगा। उसके बाद जब हम थ्रो मारने वाले होंगे तो हल्का सा मोमेंटम गैदर करेंगे और जहाँ पे मारना है उसके जड़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये बेसिक यही है, इसके जो मतलब जो बेसिक है थ्रो फेंकने का वो यही है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।